नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर हैं, व्यापार करते हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ सफलता ये प्राप्त कर सकते हैं और आगे करोड़पति बनने के योग हैं अथवा कि नहीं, और हथेली पर कैसी कैसी अवस्थाएं क्या क्या दिख रही हैं, क्या रेखा क्या बता रही है। बहुत प्रकार की रेखा है जिस विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और इसको बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से ना बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और आप लोग के समक्ष इस बात को रखने वाला हूँ। पॉजिटिविटी में क्या है, इनकी भाग्य रेखा ना अद्भुत है। इनकी अद्वितीय भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है, जो जातक को उच्च स्तरीय सम्मान मान सम्मान जिंदगी पर जरूर दिलाते हैं। इस बात की गारंटी है क्योंकि ये भाग्य रेखा आपको धन भी दिलाती है, मान सम्मान भी दिलाती है और आप जिंदगी पर ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। जो भी व्यक्ति सफलता पाने हेतु प्रयासरत हैं, किसी कारणवश सफलता उनको नहीं मिल पा रही है और वो अपने भविष्य को लेकर वरीड हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर वरीड हैं कि वो क्या कुछ कर पाएंगे, तो आज की वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण और मोटिवेशन वाली है। क्योंकि क्या पता उनके हाथ पर भी ऐसी भाग्य रेखा हो और वो बेवजह वरीड हो रहे हों क्योंकि उनके आगे जिंदगी पर बहुत बड़ी सफलता लिखी हो लेकिन उसको इन बात का आभास ना हो। तो आइए हम देखते हैं इस चीज़ को और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे बात करेंगे, फिर नेगेटिव एक्सपेक्ट पे बात करेंगे, तीसरे इनको प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके तली को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में ना इनकी भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज ये भाग्य रेखा में दिखाता हूं आपको। ये देखो एक बढ़िया सा फिश टाइम जो भाग्य रेखा के स्टार्टिंग फेज में है। अगर भाग्य रेखा के आसपास या भाग्य रेखा के ऊपर फिश साइन हो जाए, मत्स्य का साइन हो जाए, तो ये भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज कर देता है। इस संदर्भ में जातक भाग्य के ज्यादा धनी माने जाते हैं और इनके भाग्य में ग्रोथ को ये बताता है, भाग्य में एनर्जी प्रदान करता है और अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति के रूप से ये देखे जाते हैं। तो एक अद्भुत भाग्य रेखा। इसके उपरांत एक बहुत ही अद्भुत सी भाग्य रेखा फिश के साथ चलते हुए जा रही है। यहां पर से देख लो आप, कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है, यहां भी दिख रही है मुझे। और ये प्रॉपरली भाग्य रेखा इनके जुपिटर पर्वत पर जा रही है, ये प्रॉपर भाग्य रेखा। तो अगर कोई भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत तक चली जाए तो वो इंडिकेट करती है कि ये उत्तम भाग्य रेखाओं में से एक है। शनि प्रद पर जाने वाली भाग्य रेखा भी बड़ी अद्भुत होती है और बृहस्पति पर्वत पर जाने वाले भी भाग्य रेखा, इस प्रकार की भाग्य रेखा, पतली भाग्य रेखा, विजिबल भाग्य रेखा ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है और इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको आपके ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर से देखो ये कुछ आपके लाइंस है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा शनि पर्वत के आसपास भी गई हुई है। तो शनि पर्वत पर जाती हुई भाग्य रेखा, जुपिटर पर्वत पर जाती हुई भाग्य रेखा, ये तो बेहद स्ट्रांग भाग्य रेखा होती है। अगर स्टार्टिंग फेज से बिना ब्रेक के भाग्य रेखा चली हो, जैसे इस हाथ पर दिख रहा है आपको, और इसी स्टार्टिंग फेज में एक फिश जैसी आकृति भी आपको दिख रही है, तो करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करोड़ रुपए आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर ना करोड़ रुपए आता है, मतलब ऐसे व्यक्ति पैसा रख नहीं पाते, इस प्रकार का धन ये जिंदगी पर कमाते हैं। इस प्रकार का धन संपत्ति ये जिंदगी पर कमाते हैं कि ये पैसा बिल्कुल भी नहीं रख पाते, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पैसा आता है। तो अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा है तो ऐसे व्यक्ति 100% बहुत धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति 100% बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं। आगे अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो इनकी जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, नो डाउट। एक बहुत ही अद्भुत सी दिखने वाली इनकी लाइफ लाइन है जिसको मैं बहुत ही अच्छा मानना चाहूँगा। और थोड़ा सा मैं आगे अगर बढ़ रहा हूँ, और क्या पॉजिटिविटी, एक सूर्य रेखा ना एक वीनुमा आकृति बनाते हुए नजर आ रही है। तो जब सूर्य रेखा वीनुमा आकृति बना ले तो ये इस प्रकार का परिचय कराता है
कि अगर एक उत्तम भाग्य रेखा के साथ सूर्य पर्वत के आसपास या सूर्य रेखा के साथ कुछ वी जैसी आकृति दिख जाए तो फिर जातक अपने गुण के दम पर बहुत पैसा कमाते हैं, टैलेंटेड होते हैं और बढ़िया तरक्की जिंदगी पर करते हैं। अनवांटेड पैसे आने के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं, मतलब जो पैसा आप आकलन नहीं कर सकते उतने पैसे आपके पास आ सकते हैं। और ये वीनुमा आकृति तो एक चमत्कारी चिन्ह है और आगे की सूर्य रेखा भी बड़ी उत्तम है। और यहाँ पर से भी देखो एक रेखा बड़ी अच्छी बन रही है इनके हाथ पर, जिसको पूरे पूरे रेखा के रूप से हम जानते हैं और समझते हैं। मंगल पर्वत के आसपास से कोई भाग्य रेखा आ जाए या सूर्य रेखा आ जाए, सूर्य रेखा ही स्पेशली इसको कहा जाएगा, और ये आपके सूर्य पर्वत पर चला जाए तो ये कहीं ना कहीं इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति को उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, साथ ही साथ जिंदगी पर ये लोग ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, इस बात की भी गारंटी होती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। जैसे कि ये एक रेखा है जो विदेशी धन लाभ को बताता है। ऐसे जातक की जिंदगी पर यात्राओं का ये परिचय कराता है। ऐसे जातक की यात्राएं जिंदगी पर बेशक होती है, नो डाउट। ये लोग सुखद यात्रा करते हैं, जिंदगी पर अच्छा यात्रा का एहसास होता है और कुछ घर से दूर की उन्नति को भी बताता है। इस संदर्भ में विदेशी दर्जे धन लाभ भी हो सकता है, ये भी इस प्रकार का परिचय कराता है। ये इस गहराई के साथ मैं इस बात को देख पा रहा हूं। चलो जब मैं आगे देखता हूं और चीजों पर विचार करता हूं तो आगे और पॉजिटिविटी में ना एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, बहुत ही जबरदस्त मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, साथ ही साथ लाइफ लाइन की जो भी त्रुटियां होती हैं उसको खत्म करनी है तो ये रेखा बड़ी कारगर मानी जाती है। आगे भी मंगल रेखा बढ़िया है, एक जबरदस्त मंगल रेखा यहाँ भी दिख रही है। जीवन रेखा बहुत कमाल है, ये जीवन रेखा ये हो गई। हाँ थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर से मैं बताऊंगा आगे। बाकी ये मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, ये वाली जो मैंने अभी ड्रॉ की, ये फिर देख लो आप, ये वाली हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा जो कि बहुत बढ़िया है। हाँ हृदय रेखा पर थोड़ी समस्या है लेकिन एक आयु के बाद ठीक दिख रही है मुझे। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। तो ये तो होगा इनकी पॉजिटिविटी। अभी मैं बात करता हूं इनके नेगेटिव चीज पर। पॉजिटिविटी तो मैंने देख लिया जो कि बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा से काफी प्रभावित हूं मैं, साथ ही साथ सूर्य रेखा से तो स्पेशली काफी प्रभावित हूं, और पॉजिटिविटी में प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को बताती है। ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को पाते हैं और साथ ही साथ कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। अभी तो हो गई ये पॉजिटिविटी, अब थोड़ा नेगेटिविटी में देख लो। नेगेटिविटी में है ना गड़बड़ी, राहु रेखा है परस्पर हाथ पर जो कि थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल स्ट्रगल को बताती है। लाइफ में कुछ कुछ ऑब्स्टेकल आपके आ सकता है, इस बात का परिचय कराती है। लेकिन जब मैंने इनके राहु रेखा को बड़ी गौर से देखा ना तो मुझे एक आग दो ही थोड़ी प्रभावी दिखी है, बाकी मुझे बहुत प्रभावी रेखाएं नहीं दिखी इनके हाथ पर। बाकी ये सब को मैं राहु रेखा के रूप में कंसिडर नहीं करना चाहूंगा इस 3-4 रेखा को छोड़ के। तो इसके लेके विशेषतर नेगेटिविटी या विशेषकर नेगेटिविटी में नहीं मानूंगा, क्योंकि राहु रेखा इनकी जरूर इनके हाथ पर दिख रही है लेकिन कोई तकलीफ देने वाली नहीं है। ये ऐसा है कि जब आप कोई कार्य करने जा रहे होंगे तो आपको जाने के समय ऐसा लग रहा होगा कि आपका कार्य होगा अथवा नहीं होगा, आपके कार्य में कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगा। लेकिन जब आप कार्य करने चले जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका कार्य जल्दी होते हुए आपको नजर आएगा। तो ये राहु रेखा सिर्फ आपको आंशिक रूप से परेशान करती है कि आप किसी कार्य में जा रहे हैं, किसी बड़े कार्य में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत एक चिंता, थोड़ी बहुत एक बैड न्यूज को बताता है। लेकिन जब आप उस कार्य को करने लगेंगे तो इसका कोई विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी कुछ सर्टन पार्टिकुलर एजेस में होगा, वो एज में बता दूंगा जीवन रेखा से। हाँ आगे के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी अभी आयु 31 वर्ष की है, अगर आगे कोई राहु रेखा आपको दिख जाए, अभी मैं दिखाने वाला हूं, तो उसके लिए आप बेशक उपाय करें ताकि आपके जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो पाए। चूंकि राहु रेखा बहुत प्रबल नहीं है, राहु रेखा बहुत प्रबल नहीं होने की वजह से इसका रेमेडी भी बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी। बाकी इनके जीवन रेखा में क्वेश्चन मार्क मैं बताना चाहूंगा आपको। यहां पर से ये आगे जीवन रेखा, इसके बाद मुझे जीवन रेखा नहीं दिखी है। हाँ अगर मैं मंगल रेखा को कंसिडर कर लूँ तो यहां पर मंगल रेखा आई, फिर मुझे इस बीच में एक गैप दिखा है। हाँ कुछ केसेस में ये भी जीवन रेखा बन सकती है, कुछ केसेस में ये वाली, लेकिन ये भी यहाँ पर आके रुक गई है, प्रॉपरली नहीं मिली है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब इसमें यही कर सकते हैं
कि ये जो आपकी आयु है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी बना के रखिए। इस आयु के बाद एक नेगेटिव संदर्भ में बातों को मैं बताना चाहूंगा कि जीवन रेखा ना रहने से आयु को लेकर तो मैं कोई भी प्रकार का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक नेगेटिविटी जरूर है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिखे तो उसका कुंडली अध्ययन आप जरूर करें। कुंडली अध्ययन इस केस में इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि इस चीज को मैं क्लैरिटी पूर्वक देख पाऊं, समझ पाऊं और आपको इसके लिए निवारण बता पाऊं, अगर निवारण हो पाए तो, नहीं तो आपको एक सही सलाह दे पाऊं, आप चिंतित ना रहें। क्योंकि चांसेस बहुत प्रबल हैं कि ये पॉजिटिव वे में ही जाए, लेकिन अगर 1% भी नेगेटिव वे में चांसेस हैं तो आप उस पर जरूर से एक बार वेरीफाई कराएं, ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। बाकी और नेगेटिविटी में ना बुध रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है अभी इनकी, तो अभी पैसे जमा करने में दिक्कत होता होगा। खर्च की स्थितियां ज़्यादा दिख रही है मुझे, खर्च ज़्यादा दिख रहा है कमाई के संदर्भ, कमाई के कंपैरिजन में। खर्च लिए परिवर्ती क्या होता है, या फिर कह लो उतनी कमाई होती है जितने आपके खर्च होते हैं। हो सकता है आपके खर्च ज़्यादा हो सकता है कम हो, लेकिन वही बात है, पैसे बचने में दिक्कत। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल को स्टार्टिंग फेज से ये बताता है, जहाँ तक प्रारंभिक समय से थोड़े स्ट्रगल में रह सकते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी थोड़े प्रश्नों को मैं सुन लूँ, इनका आगे का लाइफ कैसा रहेगा वो तो मैं लाइफ से बता दूंगा। धन कैसा रहेगा, तो देखो धन रेखा बड़ी प्रबल है, बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसे रखने के लिए जगह ढूंढ लो आप, ये वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सुखी जीवन रहेगा। और मेरा नेम फेम कैसा रहेगा, तो आपका नेम फेम बढ़िया रहेगा, चूंकि विनुमा आकृति है, सुखी जीवन तो भाग्य रेखा है, तो अब क्या सुख चाहिए आपको, बढ़िया सुखी जीवन रहेगा। हाँ, आपके एक और सवाल था किस आयु में इनके पास धन होगा, तो धन ही धन है। और जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे धनवान बनते जाएंगे। अभी महज 31 वर्ष की आयु है, आने वाला समय आपके लिए गोल्डन होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा धनी बनने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी राहु रेखा के लिए जो भी रेमेडी है वो तो रेमेडी मैं आपको बता ही दूंगा। वो रेमेडी आपके लिए करना बहुत ज़रूरी माना जाएगा। अगर आप वो रेमेडी करते हैं तो ये आपके लिए ही बेहतर माना जाएगा, ये आपके ज़िंदगी पर तरक्की हेतु ही बेहतर माना जाएगा। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण सवाल। अभी इनके तले का जन्म अध्ययन करने से पहले मैं जीवन रेखा पर विचार करना चाहूँगा। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रहा है, ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। अब देखो, बचपन से प्रगति का योग थे तो अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ से दबाव तो नॉर्मल स्ट्रगल्स रहते हैं। इंडिपेंडेंट हो गए महज आप 14 वर्ष की आयु में, और एक बहुत ही अच्छी तरक्की का योग आपके लाइफ पे थी, ये लगभग 21-22 वर्ष की आयु में था। और यहाँ पर से एक दिक्कत था, लगभग 23 वर्ष में, 24 वर्ष में एक तरक्की थी। ये तकलीफ 25 वर्ष में नहीं दे पाया होगा। 27 वर्ष में एक तरक्की थी, 28वें वर्ष में एक दिक्कत जरूर थी आपके हाथ पर, फिर 30वें साल में एक तरक्की, 32 साल में एक नॉर्मल प्रॉब्लम, 33 में एक तरक्की, और उसके बाद एक हल्की से 35 में दिक्कत, 36 में तरक्की है, फिर लगभग एक आ गया 38 साल में दिक्कत। यही एक प्रोग्रेस लाइन है, तो विशेषतर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये 39 में तरक्की आपके लाइफ पर, फिर जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। 39 के बाद कंटिन्यू है 49 ईयर्स तक। 49 के बाद भी एक रेखा इधर गई, जो कि मे भी ये हो सकता है ये जुड़ जाए, अभी जो जुड़ी नहीं है। और यहाँ पर से ये मान के चल लो 56 ईयर तक, 56 तो 57 ईयर्स तक लाइफ, 57 या 58 भी आप मान सकते हैं। 58 ईयर्स तक लाइफ लाइन ठीक है। उसके बाद मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये भी कार्य कर सकती है जीवन रेखा का, ये भी कार्य कर सकती है, लेकिन ये बीच में गैप है ना, क्यों है ये गैप, क्यों है ये बहुत बहुत प्रभावी ये रेखा तो मैं नहीं मानूंगा। तो इसके वेरीफाई है तो मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मे भी इस आयु के बाद ये रेखा आपकी मिल जाए प्रॉपर, वो कुंडली से पता चलेगा, नहीं भी मिल सकती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव पता चल जाएगा वहाँ से। बाकी आगे अगर ये मिल जाए तो फिर ये हो गई जीवन रेखा आपकी। अभी वर्तमान समय तो ये भाग्य रेखा है, बाकी ये मंगल रेखा भी आगे बढ़ जाए तो कोई नहीं। और वैसे भी आयु को लेके कोई विशेष टिप्पणी मैं करता नहीं हूँ, और करना अनुचित होता है, वो करना भी उचित नहीं है। तो ये तो हो गए इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इनके तले का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर रेक्टेंगल पाम, तो रेक्टेंगल पाम के व्यक्ति काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर इनको कोई चीज़ ज़िंदगी पर चाहिए या कोई चीज़ करना हो तो इसके लिए ये जान लगा देते हैं। गुलाबी अतलिया धन को अट्रैक्ट करते हैं जब भी धन की आवश्यकता आ जाती है। और गद्देदार अवस्था है, ये एक राज्यों कारक अवस्था को बताती है, जहाँ पर से लाइफ में कंफर्टेबिलिटी रहती है। मतलब एक कंफर्टेबल जीवन ये बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। जो गुलाबी अतली इस प्रकार का ही परिचय कराता है। इसके उपरांत जब मैं आगे देख रहा हूँ तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है। ये कुछ लाइन्स थोड़े बहुत आपके ज़िंदगी पर समस्याओं को जरूर बताते हैं, या फिर कोई घबराहट की समस्या। यवा आकृति जब भी 2 लाइन्स है तो लाइफ में जो भी अपने दम पर है, इवन 3 लाइन्स है। महात्माकांक्षी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपके प्रश्न थे कितना धनी बनेंगे हम, तो बहुत धनी बनेंगे।
थंब पर एक स्टार नुमा आकृति, काफ़ी महत्वाकांक्षी, डिजायर्स काफ़ी अच्छे हैं आपके, और डिजायरेबल पर्सनैलिटी है आपकी, ये इस बात का परिचय कराती है गहराई पूर्वक। अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ भी एक आपके स्टार नुमा आकृति है, ये भी कहीं ना कहीं आपके महत्वाकांक्षी नेचर्स का परिचय कराती है। बाकी एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार व्यक्तित्व होता है इन लोगों का। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर से दबाव है, ये उभारे तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ये हिम्मती है, टिंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबा है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर छोटा है, तो जब बुद्ध फिंगर छोटा हो किसी व्यक्ति का तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, निर्णय लेने में थोड़ी समस्याओं का योग को ये बताता है और समझाता है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पर से दबाव तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। बाकी रिंग ऑफ सुलेमन बड़ा ज़बरदस्त है इनका, तो जब रिंग ऑफ सुलेमन आपके हाथ पर बढ़िया हो तो कहीं ना कहीं ईश्वर से बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है। लेकिन थोड़ी जुपिटर की नेगेटिविटी को ठीक करने हैं तो मैं उपाय दूंगा। बाकी ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने तो ये इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति परोपकारी जरूर है। और एक ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा यहाँ पर से खलका यवा आकृति, वो बड़ा सामान्य है, इसको मैं प्रॉपर यवा आकृति में कंसिडर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत विजिबिलिटी के साथ दिख नहीं रही है। फिर भी एक इसका उपाय दे दूंगा मैं, थोड़ी एक क्वेश्चन मार्क है, मैं बता दूंगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है, हृदय रेखा पर थोड़ी समस्याओं के योग जरूर है, थोड़ा भावुक तो है, भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करती है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जब बैलेंसिंग स्थिति किसी व्यक्ति की अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, बहुत दिमाग तेज होता है। ये कुछ लाइंस है आपके हाथ पर जो कहीं ना कहीं इस बात का परिचय कराती है, जहां तक थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आपको आवश्यकता नहीं है। माइंड रेखा हृदय रेखा वैसे प्रबल है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। और ये देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस क्या ज़बरदस्त है, क्या बेहतरीन है। मतलब भाग्य का साथ तो मिलना है, आगे की भाग्य रेखा भी बहुत प्रबल है। डिस्टर्ब शुक्र वलय थे मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति 100% बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, लोगों से इनको विशेषकर सम्मान मिलता है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, वीणुमा आकृति बनाते हुए नजर आ रही है, फिलहाल तो भी बनी नहीं है। अगर ये वीणुमा आकृति बन जाए तो फिर ये और क्लियर हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त बात है। तो ये सूर्य रेखा ना जातक को उच्च स्तरीय सम्मान दिलाती है जिंदगी पर, ये डेफिनेट है। और ये हो गई पूर्व पुण्य रेखा जो कि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगी। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। फिर देखो तो यहाँ पर से एक स्क्वायर जैसे आकृति है, 36 वर्ष के बाद बढ़िया पैसा कमाने वाले हो, बढ़िया पैसा कमाने वाले हो। हाँ, एक 34 से 36 के थोड़ी सी भाग्य रेखा में एक क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी सी गड़बड़ है, 1-2 साल का थोड़ा क्रैशेस हो सकता है, या फिर क्या हो उतना इनकम नहीं आएगा जितना आना चाहिए। बाकी दोनों मंगल प्रबल है, कोर्ट कचहरी के लफड़े से बच के रहना, ये होने के चांसेस हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने दम पर, और पराक्रमी जल्दी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है। चंद्रमा अच्छा है, ये बेहतरीन यात्रा का योग है, जिंदगी पर यात्राओं को बता रहा है, ये सब भी यात्रा का योग है। चंद्रमा प्रबल है तो फिर दिक्कत क्या है, जिंदगी पर पैसा तो आता ही है, जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, धन को लेकर विशेषतम कोई समस्या के योग नहीं है। इस संदर्भ में बहुत ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, बेहतरीन चंद्रमा है। इवन अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहाँ पर से कुछ लाइन से विशेषतम यात्रा को बताता है, और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा विष्णुमा आकृति के साथ जीवन रेखा का भी कार्य कर सकती है, वो मैं बता दूंगा। आगे के भी भाग्य रेखा बेहतर कंडीशन में है, ये देखो ये विष्णुमा आकृति बेहतर कंडीशन में भाग्य रेखा है, बहुत ही अच्छा। 34-36 को थोड़ा सा दिक्कत है, हो सकता है ये उस समय तक बन जाए। इसके आगे की भी भाग्य रेखा बहुत पतली है, 36 के बाद तो गजब का भाग्योदय, आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार। सूर्य रेखा यहाँ से मुझे दिख रही है, ये तो अल्टीमेट है। और यहाँ पर से बुध रेखा तो टूटी है, तो धन हानि को बताती है, या फिर कह लो कि ऐसे व्यक्ति पैसा जमा करने में असमर्थ रहते हैं, पैसा जमा नहीं कर पाते, खर्च ज़्यादा होते हैं, ये इस बात का परिचय कराती है। तो आपको खर्च पर नियंत्रण करना होगा, इस बात को आप गहराई पूर्वक समझ लें अगर आपको सच में पैसे बचाने हैं और अमीर बनना है तो। और मैं आगे अगर देख रहा हूं तो जीवन रेखा में थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, मैं इसका निराकरण बता दूंगा। वैसे मंगल रेखा है, एक पॉजिटिव होप से तो मैं ये बात को कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन मार्क हो तो आपको डायग्नोसिस करके ही चीज़ों पर अमल करना चाहिए या फिर अमल करवाना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर है, जहाँ तक थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, जहाँ तक के जहन में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, ये दिमाग चलते रहता है, चलाएमान व्यक्ति हैं आप, अपने दिमाग को आप चलाते रहते हैं, फालतू के बातों में भी दिमाग आपका दौड़ते रहता है।
तो इसी वजह से आप चिंतित रह सकते हैं, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, आप बहुत तह तक जाकर किसी भी बात को डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक तनाव में जा सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और इसके प्रेशर कम हेतु करने हेतु मैं उपाय जरूर दूंगा। और ये देखो, आपका ये लग्जरी के सुख के प्रॉपर लाइन से ज़बरदस्त है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन तो ये भी है, तो स्ट्रेस को ये बताता है। अब आगे यहाँ पर से लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, शुक्र आपका मंगल बढ़िया है, तो जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। बाकी जीवन रेखा कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर से था ये हथेली का इनका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।